क्रैश कोर्स का हम पहला दिन लेने जा रहे हैं मॉडर्न सेंटर के बैनर तले। और फर्स्ट डे एक 5 मार्क्स की हम लोग मैचिंग टेस्ट बताएंगे। 1-2 नंबर उसमें से ऑब्जेक्टिव भी पूछ देता है, यानी 7 नंबर मिनिमम। फिर हम दूसरे दिन 7 नंबर लेके आएंगे, यानी 5 से 7 नंबर, तो 10 से 14 नंबर तक तो यूँ ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद सिलेबस के एक आधार होंगे, जिसके आधार पर आपके रिकॉर्डिंग मिलते रहेंगे। आप 4 से 5 दिन तक बने रहेंगे। कभी कभी एक्स्ट्रा एक क्लास होंगे, लेकिन 4 दिन कम से कम आपको क्लासेज मिलेगी। आप समय और सीमा के साथ शुरू होंगे और समय सीमा पर समाप्त हो जाएगी। लेकिन YouTube को भूले नहीं, YouTube पर इसलिए बने रहें कि लाइव रिवीजन या फिर एग्जाम आइडिया वगैरह फ्री में इस पर चलेगी। इस पर सिर्फ कोर्स चलेंगे ऐप पर में। तो ऐप पर बने रहेंगे क्रैश कोर्स वाले भी, और ऐप पर बने रहेंगे रेगुलर कोर्स वाले भी +2 के लिए। फिर हम कॉम्पिटिटिव को कॉम्पिटिटिव बैच में अनाउंस करेंगे, स्पोकन के लिए स्पोकन बैच में अनाउंस करेंगे। अभी +2 के लिए अनाउंसमेंट है। तो क्रैश कोर्स वाले स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छी तरह तैयारी करें। एग्जाम पैटर्न पर में ग्रामर के रूल्स पूरे बताए जाएंगे, पूरे प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, ताकि आपको दिक्कत ना हो। साथ ही साथ बुक्स के चैप्टर्स के समरी को हिंदी और इंग्लिश मीडियम में समझा देंगे। बुक के लाइन को चलाना बड़ा मुश्किल होगा। क्रैश कोर्स है, लॉन्ग कोर्स है नहीं। आप देखेंगे 60 क्वेश्चन, मैचिंग, ऑब्जेक्टिव एंड वर्ड्स रिलेटेड, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या ऑड वर्ड्स, ये सारे जो पूछे जाते हैं। लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन के सैंपल, इन सब के सैंपल करवाए जाएंगे, ताकि आपको दिक्कत ना हो। गेस मॉडल के साथ आपको पूरा तैयारी करवाया जाएगा। कोर्सेज आपके ऐप पर चलते रहेंगे, रिवीजन लाइव सब आप यूट्यूब पर जुड़े रहेंगे। याद रखेंगे दोनों के साथ जुड़ना है और कम समय में अच्छे मार्क्स लाने हैं आपको, इसलिए बने रहना है दोनों पर में। डिटेल्स पढ़ाई बुक्स के लाइंस नहीं हो पाएंगे। यदि आपको फ्री क्लासेज मिलेंगे भी यूट्यूब पर ही मिलेंगे, उसके लिए हम घोषणा कर देंगे। आप लाइन को पढ़ना चाहते हो तो उस पर पढ़ो, वीडियो डाली हुई उसको देखो, यूट्यूब पर बने रहोगे, अपने सब चीज़ होती रहेगी। चूँकि क्रैश कोर्स लिए हो, 550 के लिए हो, मार्क्स आना चाहिए, तैयारी होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। पूरे पढ़ने के लिए ना पूरा समय दिए हो, ना पूरे फ़ी दिए हो। पूरी फ़ी 3500 रुपया और समय 8 से 10 महीना मिनिमम, इतना ना दे पाए हो। अब हर एक टॉपिक हम पढ़ाते हुए आपको तैयारी ऐसा करवा देंगे जो परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से 80 to 90% सोल्व करने में कोई दिक्कत ना होगी। और थोड़ी मेहनत कीजिएगा, बेसिक आप यूट्यूब पर जुड़े रहेंगे, लाइन वगैरह, तो आप 100 के करीब भी पहुंच पाएंगे, लेकिन 80 to 90% की कम से कम भरपाई हो जाएगी। बेसिक रिटर्न स्पोकन के लिए यूट्यूब पर ही 4 बजे शाम में निःशुल्क फ्री क्लास आप देखते रहेंगे। उसके लिए कोई चार्ज नहीं लगती है। यूट्यूब पर लाइव या रिवीजन ETC तो होती ही रहेगी, सिर्फ सिलेबस या रिकॉर्डिंग क्लासेस या MCQ ये सब भी चलेंगे, ठीक ना। आप आज एक मैचिंग सेट बनाएंगे 5 मार्क्स के लिए। इसके लिए कुछ पोइट्स के नाम और कुछ पोइट्री के नाम को आपको रट जाना है, जिससे मैचिंग तो बनेगा ही एक सेट। और एक सेट बना लोगे मैचिंग तो एक लॉन्ग क्वेश्चन नहीं लिखना पड़ेगा, सोच सकते हो उसके अथवा में रहता है। इसलिए ठीक से समझो। आज मैं छोटी प्रक्रिया को देने जा रहा हूँ, ठीक अगले दिन भी एक और दूंगा, और उसके बाद मैं रफ्तार सिंह की तरह चलते रहूँगा। आपकी रूटीन ऐप पर में होगी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। चूँकि ट्रायल वीक है और पीछे मैं बेसिक क्लासेस दे रहा हूँ, इसलिए अब तब शुरू हुआ हूँ। अब शुरू हो गया हूँ तो नोटिस हो गई, ऐप पर भी क्लासेस मिलेंगे। तो 5 मार्क्स के लिए एक लॉन्ग क्वेश्चन नहीं लिखना पड़ेगा। आज पोइट और पोइट्री को रटना है, उससे ही एक सेट मैचिंग टेस्ट 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इसके अलावे 2-3 ऑब्जेक्टिव भी बन जाएंगे इस पर आधारित। तो आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव को भी बता देते हैं, मैचिंग को भी। इसके लिए आप सेक्शन बी में पोएम सेक्शन को रटेंगे। मैचिंग टेस्ट 5 मार्क्स आउट ऑफ 100 वाले में 50 तो ऑब्जेक्टिव होगा और 50 सब्जेक्टिव जो होगा उसी में मैचिंग टेस्ट भी रहता है, एक लॉन्ग के बदले। आइए, तो पोइट के नाम और पोइट्री के नाम अलग अलग हैं, इसको आप याद रखेंगे। उल्टा देगा तो पोइट्री इधर कर देगा और पोइट उधर कर देगा। आपको टेंशन नहीं लेना है, याद रखना है, बन सा जाएगा। जैसे जॉन डन ने कौन सी कविता को कंपोज किया, लिखा, रचना किया, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अब इसको इधर से इधर कर दे, उधर से इधर कर दे, तो भी जॉन डन ने स्वीटेस्ट को लिखा, ये देखना है।
वाल्ट व्हिटमैन ने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को कंपोज किया, और तीसरा है W.H. ऑडेन ने नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब इधर कर दे ये, उधर कर दो, आंसर तो वही होगा, सामने सामने आप रट के रखोगे। चौथी है जॉन किट्स की टू ऑटम। टू ऑटम को ही कभी कभी ओ टू ऑटम कर देगा, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है मेरे बच्चे। पांचवी है वाल्टर डेला मेयर एन एपिटाफ, ठीक ना। रूपर्ट ब्रूक द सोल्जर, एन T.S. एलियट मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, ठीक ना। केकियन दारूवाला फायर हिम, ठीक ना। D.H. लॉरेंस स्नेक एंड कामला दास माई ग्रैंड मदर्स हाउस। इन 10 का नाम आप मात्र मेमोरी में रखें। आइए हम लोग मैचिंग बनाना सीखें 5 मार्क्स के लिए। आपको कहता मैच द पोइट्स इन लिस्ट ए विद देयर वर्क्स इन लिस्ट बी। वर्क्स माने है रचनाएं, बी में उनकी रचना है। अब आइए कामला दास, कामला दास कौन सी कविता की रचना करी, तो आप ध्यान देंगे मेरे बच्चे और जनरली आप सीख सा जाएंगे। आइए लिस्ट ए और बी का हम मिलान करें। तो कामला दास ने कौन सी कविता लिखा, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। जॉन डन ने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक ना मेरे बच्चे। वाल्टर डेला मेयर ने एन एपिटाफ, कलर बदल दिया ताकि दिक्कत ना हो। रूपर्ट ब्रूक, ये ब्रूक जो है सामने सामने सोल्जर, एंड D.H. लॉरेंस स्नेक, स्नेक स्नेक स्नेक, इसको मैं ले जा रहा हूँ D.H. लॉरेंस साहब को, है ना, लॉरेंस साहब को स्नेक में। अब ये जो है इसके आंसर्स भी नीचे मैं दे दिया हूँ ताकि आपको दिक्कत ना ही हो। तो मन में आप मैचिंग कर लो और नंबर लिख दो, 1 का A, 2 का B जैसे हो। तो इसका मतलब है आप 5 मार्क्स के मालिक बन जाएंगे, एक भी मार्क्स आपके कटेंगे नहीं, और ये सारे मात्र मेमोरी बेस्ड है। आइए तो आंसर्स मैंने दिया है, यहां पर देखो। अब दूसरा फिर मैं दिया हूं क्वेश्चन, मैच द पॉइंट्स गिवन इन ए विद, है ना, गिवन इन लिस्ट ए विद अप्रोप्रिएट टाइटल्स फ्रॉम लिस्ट बी। टाइटल को बी से मिलाना है पोइट्स के नाम के साथ। फिर वही बात है, उसी 10 में से 5 हमने दिया था और 5 में और देने जा रहा हूँ। आओ मेरे बच्चे सीखें। तो हम सभी लोग पहले लेते हैं वाल्टर डेला मेयर। वाल्टर डेला मेयर ने कौन सा लिखा, एन एपिटाफ, ये तीसरी हो गई। जॉन किट्स, जॉन किट्स ने कौन सा लिखा, टू ऑटम। रूपर्ट ब्रूक द सोल्जर, द सोल्जर। केकियन दारूवाला फायर हिम। एंड लास्ट वन वाल्ट व्हिटमैन, ये चला गया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अब इसी को हम आंसर में भी दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना ही हो। तो ई का फो, अब आप देखते रहें, ई का फो, ये सारे आंसर्स हैं। अब तो दिक्कत नहीं होगा, मज़ा आएगा। और 1-2 ऑब्जेक्टिव कवि के नाम पर और कविता के नाम पर भी आधारित पूछता है, इसको भी आप सोल्व करना सीखो। जो आप रट लिए उसी में से होगा। तो ये सेट 1 है जिसको आप बना रहे हो अभी ऑब्जेक्टिव के जरिए, बिना पढ़े हुए ये सब डायरेक्ट आंसर सही दिए हुए हैं ताकि तो कोई दिक्कत ना हो। एक नज़र देख लो, फिर हम जब एग्जामिनेशन लेंगे या टेस्ट पेपर करवाएंगे तो उस तीसरा मॉडल हम लोग पैदा कर देंगे, और जो जो कवि है उसको उलट पुलट देंगे, कविता को उलट पढ़ देंगे कि मैचिंग टेस्ट और बन जाएगा। ऐसे में 2-4 ऑब्जेक्टिव पूछ लेंगे, जब टेस्ट लेंगे और भी लेसन्स होंगे उसको मिला जुला कर, केवल इस पर नहीं। आइए तो हम लोग देखते हैं हु कंपोज्ड, किसने रचना किया स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को। इसको रचना किया जॉन डन ने, डन ने नहीं पढ़ लेना। किसने रचना किया, हु रोट या कंपोज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को किसने रचना किया, तो वाल्ट व्हिटमैन। वाल्ट व्हिटमैन ने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की रचना किया। आंसर्स दिया हुआ भी, कोई दिक्कत नहीं, एक बार देखना चूंकि लिस्ट से है। टू ऑटम की रचना किसने किया, अभी हाल में हम लोग पढ़े थे, जॉन किट्स। द सोल्जर की रचना किसके द्वारा की गई, रूपर्ट ब्रूक। अब जहाँ होंगे वहाँ खोजेंगे, ए में है रूपर्ट ब्रूक।
एकदम मिलेगा। पांचवी है, W.H. ऑडेन ने इनमें से कौन सी कविता की रचना किया? हाल में लिस्ट में देखे थे, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो ये आपको मिला लेना है, ठीक ना। कैसे मिलाओगे? ऐसे ऐसे। एन एपिटाफ एक अच्छी सी पोएम है जिसकी रचना किया था किसने? वाल्टर डेला मेयर ने। आओ जल्दी से हम लोग इस पर चुने, वाल्टर डेला मेयर। फिर आ गया मैकविटी द मिस्टिक कैट की रचना किसने किया? मान लो ए में है, लेकिन तेरे को ऑप्शन में नहीं दिखा रहा हूँ, मेमोरी पर बोलो, T.S. एलियट, ठीक ना। अब T.S. एलियट मिलेंगे ही। आइए ऑप्शन दीजिए कंप्यूटर जी। देखिए आ गए T.S. एलियट, और T.S. एलियट जब आ गए तो आपको भी टिक मार लेना है। के.एन. दारूवाला या के.की.एन. दारूवाला रहेगा। इसने कौन सी कविता की रचना किया? फायर हिम, आग की स्तुति। तो फायर हिम है कहाँ भाई? यहाँ है फायर हिम, आग की स्तुति। माय ग्रैंड मदर्स हाउस की रचना किसने किया? माय ग्रैंड मदर्स हाउस की रचना कमला दास। एंड स्नेक की रचना D.H. लॉरेंस। इस तरह याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो माय ग्रैंड मदर्स हाउस, आजा आजा आजा, कमला दास। ए मेरे बच्चे, ये कास्टिंग क्लास है, इसमें भी 5-7 नंबर हो गई। और स्नेक की रचना किसने किया? D.H. लॉरेंस ने। आप ये 10 नाम रट जाओगे, मैचिंग आपकी हो जाएगी। 1-2 ऑब्जेक्टिव भी कभी कभी 3-3 दे देता है। आपको दिक्कत नहीं करना है, बस पढ़ना है, आगे बढ़ना है। फिर हम आएंगे दूसरे दिन दूसरे एपिसोड के साथ। एक निर्देश है, समय का पालन करें और YouTube पर भी जुड़े रहें, बेहतर रिजल्ट होगी। अभी देखा कहाँ है, अभी तो झांकी है, सब्जी बाकी है, होगा, ठीक ना। तो आप शुल्क देकर जो लोग पढ़ना चाहते हो, ऐप पर में जुड़े रहोगे, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लोगे, आगे बढ़ते रहोगे। और निःशुल्क क्लास करनी है तो यूट्यूब पर में बहुत सारी चीज़ दिए जा रहे हैं इस बार, इसलिए यूट्यूब पर बने रहें, पीछे के टॉपिक्स को भी, वीडियोज़ को देखते रहें, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। और लाइव क्लास या रिवीजन या डाउट क्लास देखना हो तो हम घोषणा के आधार पर में यूट्यूब पर बने रहेंगे 2 बजे दिन में। धन्यवाद। समय का परिवर्तन, मांग के अनुरूप और अपनी सेटिंग जो करते हैं क्लास के अनुरूप ही बदले जाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत खेद, लेकिन आप लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब तो कुछ ही दिन बचे हैं रेगुलर कोर्स वाले के। बस आप सभी लोग फिर यूट्यूब पर बने रहेंगे और आपका लगातार एग्ज़ाम आइडिया, एग्ज़ाम एक्सप्रेस हर रोज़ एक डोज इत्यादि चलते रहेगा। बाय बाय, सी यू।